तो हम बना रहे हैं जी धुली हुई मूंग की दाल, उसकी बना रहे हैं हम ज़ीरे वाली खिचड़ी, ज़ीरे और नमक वाली। तो रहिए मेरे साथ, तो देखते हैं कैसे बनती है। आइए मिल के बनाते हैं। ये खिचड़ी बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाएंगे, ज़ीरे नमक वाली खिचड़ी। और ये देखें एक एक दाना अलग अलग हुआ है। और ये साथ मैंने माश की दाल रखी क्योंकि ये मैंने खुद खानी है, इसीलिए। आप बच्चों के लिए बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए आइए मेरे साथ मिल के बनाते हैं ज़ीरे वाली और नमक वाली मूंग की दाल की खिचड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं बना रही हूँ खिचड़ी धुली हुई मूंग की दाल की। मेरे पास ये ज़ीरा है एक टीस्पून नमक है, मेरे पास चावल है पाव, और थोड़ी सी मेरे पास मूंग की धुली हुई दाल है। और ये मैंने अदरक और लहसुन कूट लिया और प्याज मैंने ये डाल दिया। मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक और ज़ीरा डालूँगी, साथ ही थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर बाद मैं ऐसा हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी दाल, मूंग की धुली हुई दाल। दूसरी छिलके वाली मुझे नहीं मिली, और मूंग की धुली हुई दाल डालूँगी। ज़ीरा और नमक मैंने डाल दिया। प्याज मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं। मुझे बुखार, तो रात को मैं दवाई लेके आई हूँ, टीका लगवाया है। तो फिर मैंने कहा मेरा सालन नहीं खाती हूँ, तो ये मैं ज़ीरे की खिचड़ी बना लेती हूँ। अपने व्यूवर को बताती हूँ कि ये बुज़ुर्ग भी बड़े शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि खाली इसमें ज़ीरा और नमक है, और बच्चे भी खा लेंगे। तो आप अगर बनाना चाहें तो ये खिचड़ी बना के खाएं, बहुत मज़ेदार और लजीज है, बच्चे शौक़ से खाएंगे। लहसुन की कच्चापन ख़त्म हो तो इसमें मैं डालूँगी दाल। यहाँ पे मैं डालूँगी ये मूंग की दाल धुली हुई। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह भूनूँगी। उसके बाद मैं पानी डालूँगी, बॉयल होने के लिए रखूँगी। इसके बाद चावल, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाती है, और ख़ुशी से बच्चे और बड़े खाते हैं। तो तब तक जुम्मा मुबारक है, तो जुम्मा मुबारक के सदके तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। माशाल्लाह देखें दाल तो मैंने इस तरह भून लिया। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाह। रखूँगी मैं ढक्कन। दाल में बॉयल आ गया। थोड़ा सा और रखूँगी। माशाल्लाह बॉयल आ गया। अब हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के बाद पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम दम पे रखेंगे। पानी चावलों को सूख गया। अब मैं दम पे रखूँगी और आँच को हल्का कर। मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अकेली, कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए मिस्टेकें मुझसे हो जाती हैं, आप इग्नोर कर दिया करें। और ये जी काले माश की दाल है, और साथ ये कबाब है, और शामी कबाब है, और साथ प्याज और टमाटर
क्योंकि ये मैं खाऊंगी, तो इसीलिए साथ मैंने ये चीज़ें रखी हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी बनती है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, और एक एक दाना अलग अलग है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आपको जुम्मा मुबारक भी हो। और मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज का टाइम हो गया है, तो मेरे लिए दुआ करें कि मुझे ना बुखार भी है और गला भी ख़राब है। तो अगर मेरी रेसिपी ये वाली अच्छी लगी, आप बच्चों को ये बना के दें। ये नमकीन होती हैं और इसमें ज़ीरा होता है, देखिए ज़ीरा भी है, तो ये बच्चे बहुत खुशी से खा लेंगे। और जो बुज़ुर्ग बीमार हैं उनको भी ऐसी खिचड़ी ज़ीरे और नमक वाली बना के दें, बहुत मज़ेदार टेस्टी होती है। मरीज़ खा लेता है और बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे मिर्चें नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। एक दफ़ा आप बनाएं, बार बार बनाएंगे। तो अगर मेरी ये खिचड़ी वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वॉच टाइम मेरा बढ़ाएं, जल्दी जल्दी मेरी वीडियो बेशक आप देखें, नम लगा के छोड़ दिया करें, तो चलो किसी गरीब की मदद हो जाएगी। दिल से दुआएं निकलेंगी मेरे, कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं कहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो मुझे सैलरी आ जाए, तो मेरे काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हर दफ़ा मेरी होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी किया करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें कि मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लगती हैं। बहुत मेहनत से बनती है ये छोटी छोटी रेसिपियाँ, जो आपको कुछ मिनट के लिए हम देते हैं, इस पर बहुत मेहनत होती है। तो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह आपके हर काम में आसानी पैदा करे। और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मेरे हर काम में आसानियाँ पैदा हों, और आपके हर काम में आसानियाँ पैदा हों, और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह सबको दे। तो इसी के साथ दीजिए आप ही को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक और अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी।